ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में हम कल देख रहे थे गौ का लक्षण, और जहां अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं हो ऐसा लक्षण। अतिव्याप्ति में दृष्टांत क्या दिया था? अव्याप्ति में कपिलत्व और असंभव में एकशफवत्व। ठीक है, तो त्रिविध दोष रहितम जो है, दूषण त्रय रहितम, ये हो जाएगा लक्षणम। तो वहां दिया था गोहो शासनादिमत्वम लक्षणम तादृश दूषण त्रय रहितत्वात्। ठीक है, फिर एक पंक्ति आई थी एते दोषाः असाधारणत्वस्य विघटकाः। विघटक का अर्थ क्या होगा? विगतम् घटकत्वम यस्मात् ते विघटकाः। घटक होना मतलब उसका हिस्सा होना। जैसे मैंने बताया था, ये उंगलियां इस मुष्टि के घटक हैं, तो जिसका घटकत्व नहीं है, समझो ये उंगली काट के यहां रख दी जाए तो अब ये इसका घटक नहीं होगी। ऐसे जैसे सरकार में होता है, गवर्नमेंट में कोई हिस्से में है उनका घटक है, फिर जो उनको सरकार में से निकल गए या जो भी हुआ तो अब वो उनके घटक नहीं रहे। ऐसे तो यहाँ क्या कहा है? एते दोषाः, ये जो तीन दोष हैं वो असाधारणत्व के घटक नहीं है, मतलब दोष रहित जो होगा वो असाधारण कहा जाएगा। उसके बाद फिर पंक्ति क्या आई? अतिव्याप्ते है, आपको याद है कहाँ है, लगभग बीच में है ये। अतिव्याप्ते है लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्वस्य इतरयोश्च लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकत्वस्य विघटकत्वात्। इसका अर्थ कौन बताएगा? यहां से बताओ कोई। हाँ बताओ आप। अतिव्याप्ति का व्याप्यत्वस्य, अतिव्याप्ति में लक्षण का व्याप्यत्व नहीं लेना पड़ेगा, मतलब व्याप्य है, मतलब जो उदाहरण यत्र यत्र शून्यत्वम तत्र तत्र भूत्वम, ये अतिव्याप्ति का व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि उधर शून्यत्व जो है वो व्याप्य है। श्रृंगित्व व्याप्य है, विघटक है, मतलब अगर श्रृंगित्व व्याप्य हो गया तो घटक हो जाएगा, लेकिन ये विघटक है, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे अन्यथा रूप से बताना है। ठीक है, और कोई? हाँ, या इसमें क्या होगा? गोत्व होगा व्याप्य, लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्वस्य श्रृंगित्वस्य विघटकत्व। तो मतलब जहां आप कहोगे लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व और श्रृंगित्व जो कि अतिव्याप्ति करता है, लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्वस्य श्रृंगित्वस्य, तो लक्ष्यता अवच्छेदक है गोत्व, यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र श्रृंगित्वम। अगर आप ऐसा कहोगे तो वहां ये उसका विघटक है, मतलब ये नहीं बैठ रहा है, ऐसी व्याप्ति नहीं होगी। ऐसे
फिर इतरयोश्च, अभी दूसरा कोई और बताएगा। लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वस्य, इतर मतलब अव्याप्ति को लो। बताओ आप। हाँ मुझे पंक्ति ऐसे होगी, अव्याप्ते हे लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वस्य विघटकत्वात्। अव्याप्ति का दृष्टांत क्या दिया था? कपिलत्व। तो और लक्ष्यतावच्छेदक क्या है? गोत्वम। तो अव्याप्ते हे लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वस्य, लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व का व्यापक कपिलत्व वो विघटक है, मतलब ऐसी व्याप्ति नहीं होगी। जहां जहां गोत्व है वहां वहां कपिलत्व हो ये आवश्यक नहीं है। और दूसरा असंभव, वहां भी लक्ष्यता अवच्छेदक का व्यापक, तो गोत्व का व्यापक एक अशफवत्व, जहां जहां गोत्व है वहां एक अशफवत्व हो ऐसा नहीं है, इसलिए ये तीन विघटक हैं। ये सबको समझ में आ गया? जी स्वामी जी। ऑनलाइन सबको समझ में आया? क्योंकि अभी जो अगला जो है वो इससे थोड़ा और कठिन है। कठिन तो मतलब समझ में आ जाए तो ठीक ही है। पहले इसको समझ लो आगे हम क्या कह रहे हैं। जो हम लक्षण बनाते हैं उसी को अगर आप अनुमान रूप से बताओगे तो उसमें जो लक्ष्य होगा वो क्या हो जाएगा? पक्ष। जो लक्ष्य होगा वो पक्ष हो जाएगा, जो लक्षण होगा वो हेतु हो जाएगा। लक्षण का, क्योंकि जहां वो लक्षण मिला वो है आपका हेतु, तो लक्षण होगा वो हेतु होगा, लक्ष्य होगा वो पक्ष होगा। और व्याप्ति जो होगी वो समव्याप्ति होगी, तभी मतलब तभी वो उसका लक्षण कहा जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं पुष्पत्व, समझो पुष्प का हमको लक्षण करना है। अब पुष्प के लक्षण में अगर मैं ये कहूं कि गंधत्वम, तो जहां जहां पुष्पत्व है वहां वहां गंधत्व होनी चाहिए, और जहां जहां गंधत्व नहीं है वहां पुष्पत्व भी न हो। ऐसे दोनों तरह से अगर घटेगा तब आप कहोगे ये इसका लक्षण है। समझो ऐसी कोई चीज मिल गई, घट, अब घट में गंध है तो घट में ये अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गंधत्व है पुष्पत्व नहीं है, तो ये लक्षण ठीक नहीं हुआ। तो अनुमान में ऐसे लक्षण आप नहीं कर सकते, इसलिए व्याप्ति जो होगी वहां वो समव्याप्ति ही होनी चाहिए। समव्याप्ति का लक्षण आया था पहले, साध्य व्यापक स्वव्यापक साध्य व्यापकत्वम, स्वव्यापक साध्य व्यापकत्वम, ये हो गई समव्याप्तत्वम की परिभाषा। और विषम व्याप्तत्वम क्या था? स्वव्यापक साध्य अव्यापकत्वम। देखो कितना सरल है ना, एक परिभाषा आने के बाद दूसरी परिभाषा तुरंत आ सकती है। स्वव्यापक साध्य अव्यापकत्व, तो ये समव्याप्ति होनी चाहिए, तभी वो उसका लक्षण होगा, उसी का लक्षण होगा। जैसे अभी यहां कैसे बताएंगे, गौहु, सिर्फ देखो पंक्ति देखो, एतेषाम दूषकता बीजम तु गौहु गौहो इतर भिन्ना शृंगित्वात् इति इतर भेदानुमापके अतिव्याप्त साधने।
अब केवल इतना रखो, गौः इतर भिन्ना श्रृंगित्वात्। इतर भिन्न, देखो ये गौ है समझो, गौ से इतर बाकी सब चीज, अश्व महेश घट पट सब हो गया, वृक्ष पुरुष, उससे भिन्न वो हो गया गौ। गौ इतर भिन्न, जैसे पृथ्वी में तर्क संग्रह में पहले देखा है हमने, पृथ्वी इतर भिन्न अथवा इतरेभ्यो भिद्यते, कैसे भी वाक्य हो सकता है। बताने का प्रयोजन ये है कि बाकी 8 भी भिन्न हो गई ऐसे। क्यों? हेतु है श्रृंगित्वात्, यहां जो दिया है श्रृंगित्व। तो जो जो श्रृंगी होगा, व्याप्ति कैसे होगी इसमें? यत्र यत्र श्रृंगित्वम तत्र तत्र इतर भिन्नत्वम्। इतर भिन्नत्वम, इतर भिन्नत्व मतलब गोत्वम। इतर भिन्न से हम क्या बताना चाहते हैं? गोत्वम। लेकिन यत्र यत्र श्रृंगित्वम तत्र तत्र गोत्वम, ये व्याप्ति ठीक है? नहीं है, क्योंकि महिष आदि में श्रृंगित्व है, गोत्व नहीं है, तो वहां अति व्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, इतना तो हम लोग ने पहले देख लिया है। तो लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये दोष कहे जाते हैं। लेकिन अनुमान में आप ये नहीं कह सकते कि अतिव्याप्ति दोष है। अनुमान में आपको कैसे दोष बताने पड़ेंगे? हेतुआभास जो होंगे वो दोष बताने पड़ेंगे। व्यभिचार है, आश्रय सिद्धि है, स्वरूपा सिद्धि है, व्याप्यत्व सिद्धि है, बाध है, विरुद्ध, जो भी हेतु का दोष क्या है वो बताना पड़ेगा, लक्षण का दोष नहीं। तो अब यहाँ जो हमने पहले देखे लक्षण के दोष, उसी को अनुमान की भाषा में बताएंगे और वही 3 दृष्टांत लेंगे, कपिलत्वम, श्रृंगित्वम, एकशफवत्वम। तो सरल है क्योंकि पूर्व पठित है। अब श्रृंगित्व दृष्टांत किस लिए दिया था? अतिव्याप्ति के लिए। तो अब देखो, गौः, उसी पंक्ति को देखो, इतर भिन्ना श्रृंगित्वात् इति इतर भेद अनुमापके अतिव्याप्त साधने साध्याभाववत् वृत्तित्व आत्मक व्यभिचारः। जो अतिव्याप्ति दोष था उसको यहां क्या कह दिया? व्यभिचार। साध्या अतिव्याप्ति जो थी उसको कहा व्यभिचार। व्यभिचार का लक्षण क्या है? हो दिया ही है, साध्याभाववत् वृत्तित्व दिया है ना। साध्य अभाव में जो रहेगा, क्या रहेगा? हेतु। साध्याभाव में जो हेतु रह गया, मतलब जहां हेतु है साध्य नहीं है, हेतु रहा साध्य नहीं रहा, तो व्यभिचार हो गया। तो उसको कहा साध्याभाववत् वृत्तित्वम। साध्याभाव वृत्तित्वम हेतु हो, साध्याभाव वृत्तित्वात्मक व्यभिचार है। अब यहां देखो, हेतु है श्रृंगित्व। श्रृंगित्व जहां रह गया हेतु, कहाँ? जहां साध्य का अभाव है। कौन सा दृष्टांत? जैसे महिष आदि में, तो श्रृंगित्व हेतु रहा, गोत्व नहीं रहा, इसलिए साध्याभाव वृत्ति होने से इस अनुमान में जहां अतिव्याप्ति होती है वहां दोष हो गया व्यभिचार। इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो सरल हो गया। अब दूसरा, अव्याप्ति और असंभव। अव्याप्तिमती असंभववती च तादृशे साधने भागा सिद्धि स्वरूपा सिद्धि। भागा सिद्धि स्वरूपा सिद्धि, ये क्या शब्द है? नहीं, शब्द, पद को बताओ पहले।
हाँ, द्विवचन है, मतलब ये समास किया है, दो शब्दों का समास है यहाँ। नहीं तो भागा सिद्धिश्च स्वरूपा सिद्धिश्च ऐसे बताते थे, लेकिन यहाँ समस्त पद है ये, इसलिए भागा सिद्धि में सुप्रत्यय नहीं लगाया और द्विवचन करके सिद्धि दीर्घ कर दी है। तो अव्याप्तिमति, अव्याप्ति वाले, अव्याप्तिमति हेतु, साधने दिया है, साधन मतलब हेतु, अव्याप्तिमति साधने भागा सिद्धि, असंभववती साधने स्वरूपा सिद्धि। इतना ठीक हो गया। तादृशे, तादृशे का अर्थ क्या है? इतर भेद अनुमापके, पूर्व पंक्ति में दिया है ना, श्रृंगित्वाद इति इतर भेद अनुमापके अति व्याप्त साधने। तो तादृश का अर्थ ये है, इतर भेद का अनुमापक, मतलब जो इतर भेद का अनुमान कराएगा, ऐसे इतर भेद अनुमापके साधने, अव्याप्तिमति साधने, ऐसा साधन जहां अव्याप्ति दोष हो, उसको अनुमान में क्या दोष कहा जाएगा? भागा सिद्धि। भागा सिद्धि मतलब एक भाग में लक्षण जा रहा है, एक भाग में नहीं जाएगा, जिसको अव्याप्ति कहते हैं। अव्याप्ति का दृष्टांत क्या था? कपिलत्व। तो देखो अभी अनुमान ऐसे करेंगे, गौहु इतर भिन्ना कपिलत्वात्, इसमें भागा सिद्धि दोष आपको देखना है। कैसे देखेंगे? व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र कपिलत्वम इतर भिन्नत्वम मतलब गोत्वम, यत्र यत्र कपिलत्वम तत्र तत्र गोत्वम आपको चाहिए। तो जहां जहां कपिलत्व है वहां वहां सभी जगह कपिल वस्तु छोड़ के भी गोत्व आपको मिलेगा, कपिल को छोड़ के। तो कोई कहेगा कि अच्छा जहां धूम नहीं है वहां भी वन्य है, तो क्या आपत्ति है? तो इसलिए हमने पहले क्या कह दिया कि ऐसे जब हम लक्षण बनाते हैं तो वहां समव्याप्ति होनी चाहिए, नहीं तो ये दोष हो जाएगा कि जहां धूम है वहां तो वन्य है, जहां धूम नहीं है वहां भी वन्य है, क्या दोष है? तो कोई दोष नहीं। अयोगोलक में धूम नहीं है, वन्य है, हो सकती है, लेकिन कोई कहेगा कि जहां कपिलत्व नहीं है वहां गोत्व है। अगर कपिलत्व नहीं है और गोत्व है तो फिर वो कपिलत्व गोत्व का लक्षण नहीं होगा, क्योंकि भागा सिद्धि दोष हो गया यहाँ। मतलब एक भाग में तो ये है लेकिन एक भाग में नहीं है, इसलिए गो रूप कपिलत्व मिल जाएगा। ये है कि केवल गो में, वैसे जो कपिल रूप देख बोलते हैं ना, मतलब वो केवल गो का ही कपिल, इसलिए कपिला गाय बोलते हैं, तो वो केवल वही मिलेगा, इसलिए अन्य कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन गो में अन्य रूप मिल जाएगा, ऐसे मान करके भागा सिद्धि दोष दिया है। और अभी असंभववती, असंभव वाले में, असंभव का दृष्टांत क्या था? एक शफवत्व। अनुमान कैसे होगा? नहीं, अनुमान गौहु, हाँ गौहु इतर भिन्ना एक शफवत्वात्। ऑनलाइन सभी लोगों को ये ठीक पकड़ में आ रहा है? गौहु इतर भिन्ना एक शब्द, ठीक है। तो अभी व्याप्ति कैसे होगी? मतलब गोत्वम, यत्र यत्र एक शफवत्वम तत्र तत्र गोत्वम, ऐसा कुछ मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जहां जहां एक शफवत्व है तो पक्ष में एक शफवत्व नहीं है। गोत्व में जहां गो है, गौ है, उसमें एक शफवत्व नहीं है, इसलिए पक्षे हेतु अभाव, क्या दोष है? स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्धि का लक्षण क्या है? पक्षे हेतु अभाव।
तो ये देखो, ये पक्ष में हेतु अभाव, मतलब असंभव दोष जो है वो स्वरूपा सिद्धि है। लक्षण में असंभव दोष मतलब अनुमान में, उसका अगर अनुमान के रूप में लक्षण बनाओगे तो स्वरूपा सिद्धि हो गई। जहां लक्षण में अव्याप्ति दोष है वो अनुमान में हो जाएगा भागा सिद्धि। ये मतलब ये हमेशा रहेगा, आप पृथ्वी में घटा सकते हो अपने आप। स एव इति, दीपिका में देखो, स एव असाधारण धर्म इत्युच्यते। इसी को जो लक्षण होगा इसी को कहा जाएगा असाधारण धर्म। तो यहां पूर्व पंक्ति में दिया है एतद् दूषण रहितो धर्मो लक्षणम। धर्मों के बाद हाइफन है आपके पुस्तक में, दीपिका में? हाँ, तो आवश्यक नहीं है क्योंकि वो तो भिन्न पद है ही, धर्मो लक्षणम। हाँ, एतद् दूषण त्रय रहितो धर्मो लक्षणम यथा गोहो शासनादिमत्वम। ये हो गया उसका लक्षण। अब ये शासनादिमत्व जो है उसको आप उसी अनुमान में घटाओगे, गौहु इतर भिन्ना शासनादिमत्वात्। ठीक है, तो व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र शासनादिमत्वम तत्र तत्र गोत्वम। ठीक है, और वो समव्याप्त मिलेगा आपको। जहां जहां शासनादिमत्व होगा वो गोत्व होगा, जहां जहां गोत्व होगा वो शासनादिमत्व होगा। तो इसलिए आपको अतिव्याप्ति अव्याप्ति कोई दोष नहीं मिलेगा। इसलिए भागा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि, व्यभिचार कुछ नहीं होगा। अन्य कुछ लक्षण बनाओगे तो ये दोष आ जाएंगे। स एव असाधारण धर्म, इसी को कहा असाधारण धर्म, मतलब जो लक्षण है वही उसका असाधारण धर्म है। इसलिए लक्षण की ही एक परिभाषा है असाधारण धर्मो लक्षणम। नहीं है, क्या अनुमान कहते हैं? वो लक्षण नहीं है। लेकिन वो पर्वत का लक्षण नहीं होगा। जो धूम होगा वो पर्वत का लक्षण नहीं होगा। पर्वत का असाधारण धर्म नहीं है, हर पर्वत में धूम नहीं मिलेगा, लेकिन जहां धूम मिल गया तो लक्षण को हेतु लेके अनुमान में वहां पे एक मिनट जहाँ असाधारण धर्म लक्षण को हेतु लेके अनुमान की भाषा में वहां समव्याप्ति आवश्यक है। जहां हेतु को लक्षण को हेतु बनाकर पक्ष को सिद्ध करना है, मतलब पक्ष का ही वो लक्षण है, वहां समव्याप्ति होनी ही चाहिए, तभी वो घटेगा। हाँ। नहीं, वो देखो ऐसे जो बताते हैं ना, वो केवल ये बताने के लिए कि आपकी व्याप्ति हर जगह नहीं होगी। जैसे वो क्या गोपाल घाटिका, हाँ हाँ वही वही वो गोपाल घाटिका उसको बोलते हैं कि वो ऐसे वो पीते हैं, वो यहाँ बेचते हैं, वहां एक लंबा वो रहेगा, फिर उसमें कहीं धुआं आएगा, अग्नि नहीं है, ऐसे करके कि धूम है वन्नी नहीं। वो ये सब किस लिए बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि आप भले निर्वचन करने का प्रयास करो लेकिन कहीं ना कहीं आपकी व्याप्ति चली चली जाएगी। जैसे वो शाम को मच्छर उड़ाने के लिए धुआं करते हैं ना सब, वो वहां वन्नी तो आपको दिखती नहीं लेकिन धुआं है, तो आप कहोगे देखो ये धूमो अस्तु वन्निर्मास्तु। ये एक सीढ़ी है। अब हम जहां खड़े हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए चलेगा। बहुत ऊपर चढ़ जाओ फिर इस सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, आपका काम हो गया है, छोड़ो। तो ये सब केवल जब हमको थोड़ी बुद्धि यहाँ वहां जा रही है तो बोले इसमें लगाओ, बस। जो जितना इसमें दौड़ सकता है उतनी उसकी बुद्धि कस ले गया। दूषण त्रय रहित एवं, टीका में
असाधारण धर्म जो होगा वो भी दूषण त्रय रहित ही होगा। लक्षणस्य लक्षणम, अभी लक्षण का लक्षण करते हैं। दूषण त्रय रहित धर्मत्वम, लक्षण का लक्षण क्या है? दूषण त्रय रहित धर्मत्वम तदेव असाधारण धर्मत्वम इति असाधारणत्वम निर्वक्ति। जो लक्षण है वही असाधारण धर्म वाला है। तदेव असाधारण धर्मत्वम इति असाधारणत्वम निर्वक्ति, उसका निर्वचन करते हैं। दीपिका में देखो, लक्ष्यता अवच्छेदक समन्यतत्वम असाधारणत्वम, लक्ष्यता अवच्छेदक समन्यतत्वम असाधारणत्वम। अभी समन्यत, हमने एक पहले शब्द देखा समव्याप्त, अब ये समन्यत शब्द प्रयोग किया है। समन्यत की सरल परिभाषा इस पृष्ठ पर है, 13 पृष्ठ पर, तृतीय पंक्ति है टीका में, वो केचित्तु जो है ना, केचित्तु समन्यतत्वम अन्यून अनतिरिक्त वृत्तित्वम। ये सरल है, इस लगभग हमारे सभी आचार्य इस परिभाषा को बोलते हैं। समन्वय तत्व क्या है? अन्यून अनतिरिक्त वृत्तित्व, जो न्यून भी ना हो, न न्यूनम अन्यूनम, न अतिरिक्तम अनतिरिक्तम, अन्यून अनतिरिक्त वृत्तित्व। मतलब जो उससे कम में भी न रहे, उससे अधिक में भी न रहे, वो हो जाएगा अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति। वृत्ति मतलब वहां रहना, वो है समन्वयता। तो गोत्व और शासनादिमत्व ये कैसे हो जाएंगे? समन्वयता, क्योंकि वो अन्यून, जहां गोत्व है उससे कम में नहीं रहेगा शासनादिमत्व, और जहां गोत्व है उससे अधिक में भी नहीं रहेगा। वेन डायग्राम में वो पूरा पूरा बैठ जाएगा ऐसे, जितने में एक उतने में ही दूसरा, वही होगा। वो आगे देखो दूसरी इसमें, व्यापकत्व सति व्याप्यत्वम इति यावत्, व्यापकत्व सति व्याप्यत्वम, जो व्यापक भी है और व्याप्य भी होगा उसी का। तो पहले समव्याप्य जो परिभाषा थी वैसे। अब पूर्व में आ जाओ, जहां हम थे उस पृष्ठ पर, जो भी 12 नंबर पर। अब यहां समन्वय तत्व की व्याख्या करते हैं पहले, लेकिन समन्वयत का अर्थ समझ में आ गया, क्योंकि अब व्याख्या थोड़ी, यहाँ परिभाषा बड़ी है, सरल है लेकिन बड़ा लक्षण दिया है। केवल पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। समन्वय तत्वम स्वलक्षण समानाधिकरण भेद प्रतियोगिता अनवच्छेदको यो धर्म लक्ष्यता अवच्छेदक रूप तत्समानाधिकरण भेद प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वम यथा शासनावत्व समानाधिकरण। पहले मतलब परिभाषा यहां तक है, यथा के पहले तक। स्व समानाधिकरण भेद प्रतियोगिता अनवच्छेदको लक्ष्यता अवच्छेदक रूप धर्म तत्समानाधिकत्वम, ये हो गया समन्वय तत्वम। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा कर दी। उसका अर्थ क्या है? यथा शासनावत्व, जहां शासनावत्व रहा, शासनावत्व समानाधिकरण घटादि भेद प्रतियोगिता अनवच्छेदक गोत्व समानाधिकरण कपिल गो भेद प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वम शासनावत्वे वर्तते। इसको हम कल देखेंगे विस्तार से, लेकिन मूल पहले तो अर्थ समझ लेना है। अन्यून अनतिरिक्त वृत्तित्वम, ये किसका लक्षण हो गया? समन्वय तत्व। बस, और वो समव्याप्त के जैसा ही होगा। जो लक्षण है वही असाधारण धर्म है, और लक्षण और असाधारण धर्म ये समन्वयत होंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।